आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लखनऊ में हुए तशद्दुद मामले के मुबैना अफराद के पोस्टर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक इन पोस्टरों को हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन योगी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला बड़ी बेंच को रेफर करने का फैसला किया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी और कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल किया है कि आखिर किस कानून के तहत ये पोस्टर लखनऊ के चौक चौराहों पर लगाए गए। यानी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार की सरजनिश की है। यूपी सरकार का यह कदम सही है या गलत, इसका फैसला अब बड़ी बेंच एक तरह से करेगी। और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट देखिए। कटहरे में योगी सरकार किस कानून के तहत लगाए पोस्टर? पोस्टर से क्यों किया गया नफरत का प्रचार? लखनऊ में शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहिरीन के पोस्टर लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई की हिमायत करता हो। अदालत उज़्मा ने योगी हुकूमत से पूछा कि क्या इसके पास ऐसे पोस्टर लगाने का इख्तियार मौजूद है। दरअसल योगी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद और तोड़फोड़ के मुबैना मुल्ज़िमीन के पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ बुध को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने 9 मार्च को लखनऊ इंतजामिया को हुक्म दिया था कि तोड़फोड़ के सभी मुल्ज़िमीन के पोस्टर हटाए जाएं और इस सिलसिले में तफसील भी पेश की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ था, जिसके अंदर हाई कोर्ट में मामला जो सो मोटो स्टार्ट हुआ था। हाई कोर्ट ने उसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये आप इस टाइप का जो है किसी के खिलाफ पोस्टर लगाकर रिकवरी वगैरह करने का मामला जो है आप इसका इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। और ये एक आदमी का राइट टू जो प्राइवेसी है वो इसमें इन्वॉल्व है, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है। तो जब ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी गई थी तो उन्होंने ये बताया, इवन बेंच ने भी ऑब्जर्व करा कि भाई इन लोगों को जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 30 डेज़ का, जो अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी है, जो 30 डेज़ पीरियड जिसके बाद आप रिकवरी नोटिस वगैरह को प्लेस कर सकते हैं, तो वो पीरियड तो अभी पूरा हुआ भी नहीं है। और क्या इन लोगों ने अपनी सारी रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया? हो सकता है शायद ये गलत लॉ के गलत साइड पे हों, बट लेकिन उसको पूरा हक है कि अपनी बात को बोले और अपना उसको अपने पॉइंट को रखे। आदेश का इतना मतलब तो है कि ये इम्पोर्टेंट इशू है, कोर्ट ने समझा, लार्जर बेंच को रेफर किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट इशू है जो रेज किया गया है। लेकिन जो होर्डर्स की सवाल है, यानी होर्डिंग्स की सवाल है, होर्डिंग्स क्या हटेंगे या इस तरह के होर्डिंग्स? अब इस पर डिस्टेंट पूरा ऑर्डर देखने के बाद हम लोग लेंगे। नॉर्मली जब कोर्ट इंटरफेयर करती किसी मैटर में तो हम लोग ऑर्डर का वेट करते हैं कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन हो, उस हिसाब से कार्रवाई। बहरहाल अदालत उज़्मा ने योगी हुकूमत को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है। वो अफराद जिनके नाम पोस्टर में शामिल हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने की इजाजत दी गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पोस्टर लगाए जाने की कार्रवाई पुलिस के जरिए आवाम की प्राइवेसी में गैर जरूरी मुदाखलत है। अदालत ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को 16 मार्च या इससे पहले तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।